राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या ठाणे विभागाच्या भरारी पथकाला एक गुप्त माहितीद्वारे अशा एका ट्रकमधून सिमेंट मिक्सरच्या ट्रकमधून अशी मद्याची वाहतूक होणार असल्याची गुप्त माहिती कळाली होती। त्या अनुषंगाने भरारी पथकाचे अधिकारी यांनी मागील 1-2 दिवसापासूनच या गाडीवरती पाळत ठेवली, माहिती घेतली आणि त्या अनुषंगाने नवी मुंबई भागामध्ये डी.वाय. पाटील स्टेडियमच्या परिसरामध्ये याची तपासणी केली असता या गाडीमध्ये 600 बॉक्सेस हे गोवा राज्यात निर्मित झालेले मिळून आले। तर यामध्ये एक आरोपी आणि गाडी आणि 600 बॉक्सेस असे जप्त केलेले आहेत। साधारण किती वाजता किती लाखाचा हा मुद्देमाल आहे? हा जवळपास गाडी आणि वाहन मिळून असा जवळपास 66 लाखाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे आणि ही रात्री 1-1:30 वाजेची कारवाई आहे, म्हणजे आज रोजीची 25 तारखेची। किती पोलीस पथक होते? यामध्ये 2 पथक कार्यरत होते भरारी पथकाचे आणि यामध्ये 10 ते 12 अधिकारी सर्व कर्मचारी पाळत ठेवून होते या गाडीवरती। याचं पुढील चौकशी आता अधिकारी करत आहेत। तर भरारी पथकाचे निरीक्षक हे पुढील चौकशी करतील, कुठे चालला होता आणि काय होता, याच्या मागचे मूळ सूत्रधार कोण आहेत याची चौकशी सुरू आहे। नाही, तपासात फक्त आरोपीने सांगितले की यापूर्वी 1-2दा असं हे प्रकार केलेला आहे आणि आता नव्यानेच तो असं ही क्लुप्ती जी आहे ही नवीनच आम्हाला मिळून आलेली आहे। आत्तापर्यंत अशा सिमेंट मिक्सरच्या गाडीमध्ये कधी अशा प्रकारची वाहतूक मिळून आलेली नव्हती। ही प्रथमच आम्ही अधिकाऱ्यांनी ही शोधून काढलेली नवीन पद्धतीची चोरटी वाहतूक सापडलेली आहे। नाही, अद्यापर्यंत काही कळाली नाही माहिती। आता ड्रायव्हरचं जे इंट्रोगेशन करूया त्यामध्ये कळून येईल ती माहिती। सर, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे तत्कालीन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी असे आदेश दिले होते, एक जरी बॉटल सापडली तर त्याच्यावरती मोक्याची कारवाई केली जाईल, अशा प्रकारे काही कारवाईचे आदेश आपण दिले? नाही, त्या अनुषंगाने या आरोपींचा सर्व तपास घेऊया, याची मागची हिस्ट्री काय आहे का, आणि त्या अनुषंगाने जर काही असं जर मिळून आलं तर त्या प्रकारची कारवाई करण्यात येईल। हिंदी रेडी सर, किस प्रकार की कार्रवाई है यहाँ पे? बहुत बड़े पैमाने पे जो मद्यसट्टा है वो पकड़े गए हैं। राज्य उत्पादन शुल्क है थाने विभाग के भरारी पथक को कुछ 2 दिन पहले से ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि एक सीमेंट मिक्सर का ट्रक है, उसके अंदर से ये जो डुप्लीकेट लीकर है या गोवा राज्य से निर्मित जो लीकर है वो आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। वो हिसाब से हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों ने इस ट्रक को थोड़ा ट्रेस किया, इन्फॉर्मेशन से खास इन्फॉर्मेशन मिली उस पर, और इसको न्यू बॉम्बे के डी.वाय. पाटिल स्टेडियम के आसपास के परिसर में इसकी जांच की गई। तो जांच में पाया गया कि 600 बॉक्सेस ये मिक्सचर के अंदर था और 600 बॉक्सेस मिलने के बाद में इसमें एक आरोपी मिला है जो कि ड्राइवर है, और कुल कीमत इसकी 66 लाख रुपये जब्त की हुई है मद्य और गाड़ी की, और इसमें अभी आगे की तहकीकात की जा रही है। सर, इससे पहले ऐसे वाहन से कुछ इस प्रकार का जो वाहन है वाहतूक की गई थी क्या? इसका कुछ मालूमात नहीं, अभी उसकी तहकीकात चल रही है। एक बार ऐसा किया है, ऐसा ड्राइवर का कहना है, लेकिन अभी पूरी तहकीकात होने के बाद बावजूद समझेगा। इससे पहले जो लीकर मिला गया है वो लीकर क्या है एग्जैक्टली? ये गोवा निर्मित लीकर है, फॉरेन लीकर जो बोलते हैं, उसमें रॉयल विस्की नाम की एक विस्की है। तो उसकी अभी वो तहकीकात अधिकारी करेंगे, कहाँ से प्रोडक्शन हुआ है, कहाँ पे ये जा रहा था, कहाँ से बना है, इसकी सब इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। तो इतना बड़ा मिक्सर वैन है, इसके बारे में मालिक के बारे में पता चला कहीं? नहीं, अभी तक प्राइमरी इंट्रोगेशन चल रहा है, अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है इसे। ट्रैप किस तरीके से कर सकते हैं? ये ट्रैप ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में ये गाड़ी के पीछे सब लोग ऑफिसर हमारे 2 दिन से जितने भी भरारी पथक के अधिकारी है वो इसके पीछे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेके कहाँ से जा रही है, कहाँ से आ रही है, सब देख उसके आगे पीछे थे हमारे लोग। उसको जब न्यू बॉम्बे में एंट्री किया उसने ट्रक ने, तो उसको वहाँ पे हमारे लोगों ने तहकीकात के लिए रुकाया, तो उसमें ऐसे 600 बॉक्सेस मिल गया है। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।